हेलो दोस्तों। वेलकम टू इन्फिनिटी टेक एंड ट्रिक्स। कई सालों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। अभी इंडिया में नया एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है। हम इस वीडियो में देखेंगे नया ये पॉलिसी में क्या क्या बदलाव हो चुका है, क्या क्या नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया है, क्या क्या होने वाला है, ये सब डिस्कस करेंगे। हमारा जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, मीन्स अभी जो पॉलिसी चल रहा है, वो 1986 का पॉलिसी है। इसको 1992 में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है और उसी को ही हम पिछले 34 ईयर्स से कंटिन्यू कर रहे हैं। इस पॉलिसी में मेनली एक्सेस टू एजुकेशन एंड इक्विटी, मींस सबको बराबर एजुकेशन मिलना चाहिए। इसी चीज़ में इम्पोर्टेंस दिया गया था। अब देखते हैं नया एजुकेशन पैटर्न या नया एजुकेशन पॉलिसी में क्या बदलाव किया है। हमारे पास अभी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, जो स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से 10+2 मीन्स 10th के बाद +1 +2, ये स्कूलिंग सिस्टम अभी फॉलो कर रहा है। इस सिस्टम में मिनिमम एज 6 साल का है। मतलब हम सभी 6 साल में फर्स्ट स्टैंडर्ड में ज्वाइन किया, उसके बाद 10th, उसके बाद 11th 12th में जाके स्कूलिंग कंप्लीट किया। लेकिन नया सिस्टम के हिसाब से 3 साल का बच्चा स्कूल में ज्वाइन करेंगे। अभी जो प्री स्कूल एजुकेशन जो चल रहा है वो भी अभी गवर्नमेंट का स्कूल्स में स्टार्ट होगा। जैसे कि आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, ये सब प्री स्कूल का स्टडीज करवाते हैं। इन लोग 3 साल के लिए बच्चों को स्टडीज करवाएंगे। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड मीन्स फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकंड स्टैंडर्ड का 2 साल का स्ट्रेच रहेगा। ये 2 साल का और पहले का 3 साल, ये मिला के फाउंडेशनल स्टेज माना जाएगा। मीन्स ये फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद आ गया प्रिपरेटरी स्टेज। क्लास 3 से लेके 5 तक, 3 4 5, मतलब 8 साल से लेके 11 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रिपरेटरी स्टेजेस में इंक्लूड किया हुआ है। ये टोटल 3 साल का स्ट्रेच है। इसके बाद आ गया मिडिल स्टेज। इसमें 11 साल से 14 साल का जो एज है वो इंक्लूड किया हुआ है, क्लास 6 से लेके 8 तक। ये भी 3 साल का ही स्ट्रेच है। उसके बाद आ गया सेकेंडरी। सेकेंडरी स्टेज में 9th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक 4 साल का स्ट्रेच है। इसका एज ग्रुप है 14 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक। अब थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जैसे फाउंडेशनल में अभी के हिसाब से 3 साल से 6 साल तक जो बच्चे हैं उनको 10+2 वाला स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं किया गया है। क्लास 1 6 साल से स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके हमारा स्कूलिंग स्टार्ट होता है। लेकिन 5+3+3+4 वाला स्ट्रक्चर में 3 साल से लेके 6 साल तक जो बच्चे हैं उनको फाउंडेशनल स्टेज में डाल के उनको भी इंक्लूड किया गया है। इसका पीछे का रीज़न ये है कि बच्चों का क्यूमुलेटिव ब्रेन का डेवलपमेंट 6 साल तक 85% हो जाता है। इस काम के लिए आंगनबाड़ी जैसे इंस्टीट्यूशंस को चुना गया है। लेकिन अभी के हिसाब से एक क्रिटिसिज्म ये है कि आंगनबाड़ी में सफिशिएंट एजुकेटेड ट्रेनर्स नहीं है, मीन्स टीचर्स नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट काम कर रहा है। जैसे आंगनबाड़ी में जो अभी ऑलरेडी टीचर्स अवेलेबल है उनको एक्स्ट्रा कुछ कोर्सेस, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेस, कुछ डिप्लोमास करके उनको भी एलिजिबल करवाने का कोशिश कर रहे हैं। इस स्टेज में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का इम्पोर्टेंस दिया गया है। मीन्स बेसिक चीज़ें सिखाए जाएंगी, बच्चों के ऊपर कोई लोड नहीं देंगे। और दूसरी चीज़, ड्रॉप आउट रेट्स कर्टेल करेंगे। ओवर बर्डन या लैंग्वेज की वजह से जो बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं, स्टडीज़ ड्रॉप कर जाते हैं, उनका रेट्स कम करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बच्चों का स्टडी है वो एन्जॉयबल एंड एंगेजिंग, मीन्स खेल कूद में
इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके उसके थ्रू सिखाए जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज है प्रिपरेटरी। क्लास 3, 4 एंड 5 3 साल के लिए है। एज 8 साल से 11 साल तक। इस पीरियड में एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। इस स्टेज में लैंग्वेज कोई भी सेलेक्ट कर सकता है, जैसे नेशनल लैंग्वेज, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, या किसी को अगर इंग्लिश ऑप्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज है मिडिल स्टेज। क्लास 6 से लेके 8 तक और एज 11 से लेके 14 तक। इस स्टेज में कंप्यूटर कोडिंग का बेसिक्स सिखाया जाएगा। कोई हाई एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं है, बेसिक्स। और वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग मीन्स किसी भी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा डेप्थ में सिखाया जाएगा। अभी का स्कूलिंग में जो बच्चा स्कूल पास कर रहा है या डिग्री पास कर रहा है या इंजीनियरिंग पास करने के बाद भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि घरों में सिंपल सिंपल काम जो है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल काम हो गया, प्लम्बिंग का काम हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो गया, ये भी कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू ये सब छोटा मोटा काम हम एटलीस्ट ये कर पाएंगे। और मैथ, साइंस, आर्ट्स ये सब इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज का सेलेक्ट करना इसमें कंपलसरी है। एक और चीज़ इसमें है कि बच्चों को इंटर्नशिप करने का छूट दिया जाएगा। मीन्स कोई बच्चा अगर आर्टिस्टिक या ड्राइंग में अच्छा है तो कोई भी आर्टिस्ट के पास जाके वो इंटर्नशिप कर सकता है। और असेसमेंट, असेसमेंट मीन्स ये छोटा क्लास से लेके असेसमेंट का हैबिट इस बच्चों को दिया जाएगा। मीन्स असेसमेंट का डिफरेंट डिफरेंट वे से टोटल असेसमेंट मार्क्स बेसिस पे भी होगा, सेल्फ असेसमेंट होगा और फ्रेंड्स के थ्रू भी असेसमेंट होगा और टीचर्स भी असेस करेंगे। नेक्स्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। क्लासेस 9 से लेके 12 तक और 14 से लेके 18 तक एज। इसमें स्ट्रीम बेस्ड स्टडीज बंद किया गया है। इसका मतलब ये है कि अभी के हिसाब से बच्चे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स यही स्ट्रीम्स सेलेक्ट कर सकते थे। इसी में जो सब्जेक्ट्स पढ़ना है वही पढ़ सकते थे। लेकिन अब से क्या है, अगर कोई साइंस का बच्चे को अकाउंटेंसी या हिस्ट्री पढ़ना है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स का एक पूल बनाया जाएगा, उस पूल में से बच्चे अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें रॉट लर्निंग कंप्लीटली खत्म हो गया है। इसका मतलब रट्टा मार के अच्छा मार्क नहीं बन सकता है। और 9th स्टैंडर्ड से लेके सेमेस्टर सिस्टम पे एग्जाम्स होगा। मींस 2 एग्जाम एक साल में, हर 6-6 महीने में एग्जाम्स होगा। 9th से लेके कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने का भी चांस इसमें दिया जाएगा। जो रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगा उसमें बच्चे का ऑलराउंड परफॉर्मेंस मेंशन किया जाएगा। सिर्फ एकेडमिक नहीं, उसका जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो गया सब कुछ उसमें मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज है ग्रेजुएशन। अभी के हिसाब से ग्रेजुएशन 3 साल का है, लेकिन नया सिस्टम के हिसाब से ग्रेजुएशन 4 इयर्स का हो गया। इसमें फर्स्ट ईयर अगर कंप्लीट किया ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकंड ईयर पास होते ही ग्रेजुएट डिप्लोमा, थर्ड ईयर पास में ग्रेजुएट डिग्री एंड फोर्थ ईयर में ग्रेजुएट रिसर्च का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसमें अगर कोई जॉब या कंपटीशन एग्जाम अपियर करने के लिए थर्ड ईयर का ग्रेजुएट डिग्री ज़रूरी होगा। और पीजी करना है तो उसमें 2 ऑप्शन आएगा। अगर कोई बच्चा अगर फोर्थ ईयर का रिसर्च सर्टिफिकेट होल्डर है तो उसके लिए 1 साल का पीजी, और कोई थर्ड ईयर कंप्लीट करके आ रहा है तो उसके लिए 2 साल का पीजी एप्लीकेबल होगा। इसमें मल्टी एंट्री एंड एग्जिट एप्लीकेबल है। इसका मतलब कोई अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके पढ़ाई छोड़ रहा है तो वो
वापस साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद वापस आके सेकंड ईयर में डायरेक्ट डिप्लोमे में अप्लाई कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन इसमें है कि ये एक से ज़्यादा कोर्स एट ए टाइम कर सकते हैं। अब ये नया एजुकेशन पॉलिसी का कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। ये पॉलिसी 3 से लेके 18 साल तक बच्चों का एजुकेशन इंश्योर करता है, लेकिन पहले 6 से लेके स्टार्ट होता था। सेकेंडली, एंड ऑफ रोड लर्निंग मीन्स पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम का कुछ दिन पहले या कुछ बच्चे ऐसा था कि सिर्फ रट्टा मार के पास हो जाते थे, लेकिन अब वो नहीं होगा। पूरा एनालिटिकल, लॉजिकल और प्रैक्टिकल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये सब इंक्लूड करके उनका असेसमेंट कंसिडर किया जाएगा। और कुछ भी एक स्किल 18 साल तक सारे बच्चों के ऊपर कुछ ना कुछ स्किल डेवलप किया जाएगा, ताकि आगे जाके कोई अच्छा जॉब नहीं भी मिला, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिला, तब भी वो बच्चा सेल्फ सस्टेनेबल बन जाएंगे। इसमें लैंग्वेज का काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है और स्कूल फीस का रेस्ट्रिक्शंस भी इसमें बोला गया है। जैसे प्राइवेट स्कूल अपने हिसाब से कुछ भी अपने मर्जी में कुछ भी फीस नहीं लगा सकता है। कोई आइटम से खरीदने के लिए एमआरपी डिसाइड किया जाता है, मिनिमम रिजर्व प्राइस, वैसा कुछ फीस डिसाइड किया जाएगा, उसके ऊपर फीस नहीं ले सकता है करके। और जैसे अगर हायर एजुकेशन का बात करेंगे तो ग्रेजुएशन वगैरह के लिए अलग अलग कंट्रोलर्स है, जैसे यूजीसी, एसीटी, ये सब हट के एक सिंगल रेगुलेटर आ जाएगा, HECI करके, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी इंडिया में आके अपना यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने का चांस दिया जाएगा। इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि कोई भी आके यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता है। कुछ भी टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में से कोई भी आ सकता है। और ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी है, इसको इम्प्लीमेंट करने का अभी टारगेट डाला हुआ है कि 2022-20। अब ये सब था एजुकेशन पॉलिसी का कुछ हाइलाइट्स। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।